वहीं प्रयागराज में 45 दिनों का महाकुंभ का आयोजन समाप्त हो चुका है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा संगम क्षेत्र में गंगा यमुना के पानी की शुद्धता को लेकर नई रिपोर्ट जारी की गई है, जो एनजीटी को सौंपी गई। इस नई रिपोर्ट में सीपीसीबी ने बताया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना नदी का पानी नहाने लायक था। सीपीसीबी की नई रिपोर्ट में बताया गया कि पानी की जांच के लिए अलग अलग दिनों में लिए गए सैंपल अलग अलग नतीजे दिखा रहे हैं। पानी की क्वालिटी को मापने के लिए पीएच, बायोकेमिकल, ऑक्सीजन डिमांड, पानी में घुली ऑक्सीजन की मात्रा और गंदगी में मौजूद बैक्टीरिया की मात्रा देखी गई थी। इस दौरान पाया गया कि अलग अलग दिनों और अलग अलग जगहों पर इन चीजों की मात्रा में बदलाव जो है वो हो रहा था और इसीलिए पानी की क्वालिटी सभी जगह सामान्य नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ मेले के दौरान 12 जनवरी से 22 फरवरी तक 10 स्थानों पर 20 बार पानी की जांच की गई थी और इस दौरान फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा 1400 थी, जो कि मानकों के नीचे था। सीपीसीबी के मुताबिक नहाने के लिए 100 मिलीमीटर पानी में 2500 एमपीएन सुरक्षित स्तर है। 17 फरवरी को सीपीसीबी ने एनजीटी की एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया था कि गंगा यमुना के पानी में तय मानक से कई गुना ज्यादा फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है। महाकुंभ के दौरान करोड़ों की संख्या में लोगों ने नहाया, जिससे कि पानी में गंदगी की बैक्टीरिया बढ़ गए। सीपीसीबी के द्वारा जारी की गई नई रिपोर्ट को लेकर अब 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। बसंत, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर देखा गया कि काफी राजनीति हुई और जिस तरीके से पहले भी एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया गया कि जो महाकुंभ का पानी है वो काफी खराब है, लेकिन अब एक नई रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है जिसमें कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग पानी है। जब इसको मापा गया तो देखा गया कि इसमें शुद्धता पाई गई। क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? देखिए प्रिया, आपको बता दूं, महाकुंभ जो कि 12 जनवरी से 22 फरवरी तक चला है, इसको लेकर के विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो पानी था कुंभ का वो नहाने लायक नहीं था। उसकी जो सीपीसीबी की रिपोर्ट है उसकी उस पर सुनवाई हुई थी। अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होनी है। करीब 10 जगहों से सैंपल लिए गए थे, लेकिन जो पानी था वो नहाने लायक था। उसको लगातार सरकार की तरफ से बताया भी जा रहा था कि जो कुंभ है उसको स्वच्छ और साफ सुथरा तरीके से कुंभ को कराया जा रहा था, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। तो कहीं ना कहीं जो सीपीसीबी की रिपोर्ट आई है उसमें साफ बताया गया है कि जो महाकुंभ का पानी था वो नहाने लायक था। उसकी अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल को की जाएगी। जी जी, बसंत, देखा गया कि जब लगातार महाकुंभ को लेकर राजनीति देखी गई है, विपक्ष ने तमाम तरह के सवाल उठाए, लेकिन अब जिस तरीके से सीपी की रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, क्या अब इसको लेकर भी कोई बयानबाजी जो है वो अभी तक देखने को मिली है? देखिए, अगर बात की जाए महाकुंभ पर विपक्ष लगातार, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार आरोप लगाते आ रहे थे कि महाकुंभ में अव्यवस्थाएं हैं, महाकुंभ में जो पानी है नहाने लायक नहीं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक सीपीसीबी की तरफ से एक सैंपल 10 जगह से लिए गए थे, उसको लेकर के कोर्ट में सबमिट किया गया था। लेकिन जो कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की गई थी उसमें वो पानी में नहाने लायक था। अब उसकी अगली जो सुनवाई है 7 अप्रैल रखी गई। लेकिन वहीं पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता आया है कि महाकुंभ में जो पानी था वो गंदा था, महाकुंभ में पानी जो श्रद्धालु नहाने गए उनको दिक्कतें हुई। तो फिलहाल जो रिपोर्ट आई उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष इस रिपोर्ट को लेकर के किस तरह से सरकार को फिर से घेरने की कोशिश करता है। जी ठीक है बसंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए।